Hi investors and traders, welcome back to the channel. I'm starting a new series today where I'll be talking in detail about what is Bank Nifty, how is it made, how each stock's contribution comes into, and how can you calculate how much contribution is coming from each stock. Not only that, you will also be able to find out where are the strong supports, where are the strong resistances. ये सब चीजें आप कैलकुलेट कर सकोगे। तो फिर से मैं हिंदी में बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग खुद सीखिए और लोगों के साथ शेयर करिए एंड आई एम 100% श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट। इन दिस वीडियो हम ये बात करेंगे कि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज कौन सी है, उनकी वेटेज कितनी है, अगर उनमें मूव आता है तो कौन सा स्टॉक कितना कंट्रीब्यूट करता है, और ये करके हम कल 22 नवंबर को बैंक निफ्टी की जो वैल्यू थी और आज जो बैंक निफ्टी की वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आती है कि बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट आता है वो क्यों आता है। तो बैंक निफ्टी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी है जो बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज है। जैसे आपने देखा होगा कि कार पूरी कैसे चलती है जब उसके व्हील्स रोटेट करते हैं, टर्न कैसे करते हैं जब आप अपने स्टेयरिंग व्हील को टर्न करते हो। तो कार पर से जो उसकी बॉडी है वो एक एंटिटी नहीं है, बट ये पूरा कंबाइंड एक होता है। व्हील्स होते हैं, स्टेयरिंग व्हील होते हैं, गियर्स होते हैं और ब्रेक्स होते हैं, एक्सीलरेटर होते हैं, एंड दैट पुट टुगेदर फॉर्म्स अ कार्स मूविंग मैकेनिज्म। सो इसी तरह जो बैंक निफ्टी है अपने आप में एक एंटिटी कैसे बनता है जब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज मूव करते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज है। मैंने कोई भी एक वेबसाइट खोली हुई है, आप एनएससी की वेबसाइट खोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एचडीएफसी की, ये सबसे हैवी वेट है क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दो कंपोनेंट्स होते थे, बट नाउ कलेक्टिवली एक ही कंपोनेंट है विच इज एचडीएफसी बैंक, और इसकी वेटेज है 27%, हाईएस्ट वेटेज। आईसीआईसीआई बैंक 23%, ये दोनों मिलके 50% की वेटेज है। और उसके बाद कोटक बैंक, एसबीआईएन और एक्सिस बैंक तीनों की जो परसेंटेज है वो 11% है। IndusInd Bank about 6%, Bank of Baroda about 1.8%, Federal Bank about 1.68%, and First IDFC First Bank 1% and PNB about 0.91%. तो ये अगर आपको वेटेज पता है आपको बहुत चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो हैवी वेट है, 5 हैवी वेट्स है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों का मूव आपको जरूर ट्रैक करना। उसके बाद जो तीन आते हैं, कोटक बैंक, एसबीआई एंड एक्सिस बैंक, ये तीन आपके पास नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। और फिर आता है इंडसइंड बैंक। तो ये स्टॉक्स अगर आप ट्रैक करोगे, इनका सपोर्ट ट्रैक करोगे, इनका रेजिस्टेंस ट्रैक करोगे, इनका मूवमेंट ट्रैक करोगे डेली, तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सेल शीट बनाई है और उससे हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो ये आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है 22 ऑफ नवंबर 2022 का ग्राफ। एचडीएफसी बैंक का एज आई टोल्ड यू कि 28.39 की वेटेज है। ये रियलिस्टिक आज की डेट में जो वेटेज है वो है। आईसीआईसीआई बैंक की 19.48, और अगर इसको मैं कल मतलब ऐड कर देती हूँ तो मैं इसको सम करती हूँ तो ये पूरा 100% आ जाता है। मतलब ये हर एक बैंक जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको कंबाइन करने के बाद बैंक निफ्टी बनती है, तो उसका 100% बन जाता है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि 28.39 और 42475 निकाला। आज की जो क्लोजिंग वैल्यू है बैंक निफ्टी की, उससे मैंने कैलकुलेट किया है कि कितने पॉइंट्स जो है एचडीएफसी मूव कर सकता है, मतलब कितने पॉइंट्स में कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का है। और मैं अगर इसको ऐड करती हूँ तो आप नोटिस करोगे कि इसका वैल्यू आता है 42470, राइट? एग्जैक्टली सेम, 5 points here and there, but just ignore that. Understand the, because see, this percentage could have been, slightly more to the third point, and that is why you're getting that difference. तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आप देखते हैं 42470 आ रहा है, मतलब 12 सबसे ज्यादा जो हैवी वेट है वो एचडीएफसी बैंक है। उसके बाद
ICICI बैंक है, कोटक, एक्सिस एंड SBI जो है इनका वेटेज बहुत कम है, बट अच्छी खासी वेटेज है। और सबसे कम वेटेज जो है PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक एंड RBL बैंक की है। कई बार आप देखोगे RBL बैंक नीचे नीचे गिरता जा रहा है बैंक निफ्टी पे, उसका कोई असर नहीं होता बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा है। अब आज ही का मैंने क्या किया है, पूरा वेरिएशन निकाला है कि हर स्टॉक में कितना वेरिएशन हुआ है। आज के डेट में HDFC बैंक में वेरिएशन हुआ है 0.46% का, ठीक है। तो इस वैल्यू का 0.46% मैंने निकाला है, विच इज 55.46। इसी तरह 8274 का मैंने 0.41% निकाला है, विच इज 33.9। इसी तरह 6927 का 0.7% निकाला है, विच इज 48.489। लाइक दैट मैंने सबका चेंज निकाला है। और PNB का चेंज निकाला है 4.46। आज आपने देखा PNB जबरदस्त मूव करा है। और कितना पॉइंट इसने कंट्रीब्यूट किया है, कितने पॉइंट का मूवमेंट कंट्रीब्यूट किया है, 8.697 पॉइंट्स का। जबकि RBL बैंक थोड़ा सा नेगेटिव था, तो इसने कितने पॉइंट्स ले लिया बैंक निफ्टी में, बिकॉज जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में सारे कंपोनेंट्स एक साथ मूव करें। मतलब ये जरूरी नहीं है कि HDFC ऊपर जा रहा है तो ICICI भी ऊपर जा रहा है। देयर कुड बी वेरियस फैक्टर्स की कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। तो जो नीचे जा रहे हैं वो पॉइंट्स सबट्रैक्ट हो जाएंगे। आप इन सब को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 268.5। कल का क्लोजिंग हमारा कहाँ था, 42475 पे, 42475 पे। आज हमने कितने पॉइंट्स गेन किए, 268.5। अगर मैं उसको 8 ऐड कर देती हूँ, सॉरी वेट अ सेक, आई हैव डन सम मिस्टेक, this has to be 268. This has to be 268, and now what you get is 427430, which is today's closing price. I'll just show you here 42730 because वो थोड़ा सा points का difference है, that is why exact value is not coming. But what you can understand कि this is how you will calculate. अब मैं आपको एक simple सी exercise दे रही हूँ, एक simple सी exercise दे रही हूँ। क्या है exercise? कि suppose अगर HDFC 10% मूव करता, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक ऐसा दिन था ना जिस दिन HDFC बैंक जबरदस्त मूव किया था, इफ यू रिमेम्बर दैट डे। अभी 2-3 मतलब कुछ पिछले हफ्ते ही था, HDFC बैंक ने कुछ दिन पहले एक जबरदस्त मूव दिया था। सो HDFC बैंक ने ये मूव दिया था ऑलमोस्ट लाइक यहां से 1537 से 1635, 7-8% का मूव दिया था, राइट। एंड आपने अभी देखा कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, रफली अबाउट 28-29% है। तो आप उसमें उस दिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी का मूव कितना होने वाला है। एक दिन आपने देखा था कि एक्सिस बैंक ने एक जबरदस्त मूव दिया था, कुछ दिन पहले की बात है, ये मूव दिया था, मैसिव गैप अप और उसके बाद अप मूव। आप इस दिन कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी को एक्सिस बैंक से कितना सपोर्ट आएगा। ये सब डेटा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। आप लोग क्या करते हो, सीधा सीधा कहीं पहुंच जाते हो कि बैंक निफ्टी की कॉल दे दो, आपको कुछ पता नहीं है कितना मूव करेगा, और जो आपको कॉल दे रहा है उसको भी नहीं पता है कि बैंक निफ्टी में कितना मूव आने वाला है। वो सिंपली पता नहीं कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा है या क्या कर रहा है, और आप लोग बिल्कुल एकदम आंखें बंद करके कॉल लिए जा रहे हो और लॉस पे लॉस हो रहा है। आपको लगता है कि 10 पॉइंट का ही तो लॉस है या 30 पॉइंट्स का ही तो लॉस है, तो 750 रुपए का लॉस है। बट प्लीज रिमेंबर, लॉस ऑफ कैपिटल इज ऑलवेज अ लॉस, राइट। प्रॉफिट इज ऑलवेज प्रॉफिट, चाहे वो कितना छोटा सा भी बुक करो। लॉस इज ऑलवेज अ लॉस, नो मैटर हाउ बिग और हाउ स्मॉल इट इज। तो आपको पूरा आपकी फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशंस होने चाहिए कि किस बैंक से कितना कंट्रीब्यूशन होता है। और आज के दिन अगर कोई बैंक 1% चला है, 2% चला है, 3% चला है, तो कितना उसमें मूव आना चाहिए। व्हाट आई विल डू, ये जो एक्सेल है ये मैं कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगी, आप प्लीज इसको अपने आप भी ओपन करके देखिएगा। और आगे आने वाले दिनों में जैसे 24 तारीख को क्या मूवमेंट आता है, 25 तारीख को क्या मूवमेंट आता है, हर एक के आगे लिखिए और उसको कैलकुलेट करिए। आपको सिंपली यहाँ पे 24 तारीख का परसेंटेज चेंज लिखना है और वेटेज से मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि, और इससे इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और चेंजेस निकाले हैं और उसको बेस इस वैल्यू में ऐड कर दें। ओके, तो दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग। आपको रोज इसी तरह कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए कि
कौन सा स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना मूवमेंट देता है। चार्ट रीड करने चाहिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स लर्निंग अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में आप जब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आपको बैंक निफ्टी के सारे पैरामीटर्स एकदम क्लियर नहीं हो जाते। It's the most rewarding instrument, but the most difficult to trade. I always prefer to trade in Bank Nifty by selling its option, and it's a peaceful, but you need a huge amount of capital. I'm not saying कि buying आप कर ही नहीं सकते हो, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, but आपको अच्छे से बैंक निफ्टी के बारे में समझ आनी चाहिए। अगेन मैं इसको आज के वीडियो को बंद करने से पहले आपको बता देती हूँ कि आप बैंक निफ्टी के सारी कॉन्स्टिट्यूएंट कंपनीज लिखिए, उनकी वेटेज लिखिए और उनका कंट्रीब्यूशन लिखिए। ये हमने 22 नवंबर के हिसाब से पूरा वेटेज निकाला है और कौन सा स्टॉक कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसमें कितना गेन 23 नवंबर को आया और उससे कितना पॉइंट बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ, वो सारा हमने लिखा है और उसको कैलकुलेट करके आपको बताया कि दिस इज हाउ बैंक निफ्टी का वैल्यू आज का निकल के आया है। रोज आपको ये काम करना है तो आपको क्या होगा, इससे दो तीन चीजें होंगी। एक तो आपको एवरेज मूवमेंट पता लग जाएगा कि कौन सा बैंक निफ्टी का कंपोनेंट कितना मूव करता है, कब मूव करता है, किन सर्कमस्टांसेस में मूव करता है, कौन से साथ साथ मूव करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोटक नीचे जा रहा होता है, आईसीआईसीआई ऊपर जा रहा होता है और एचडीएफसी नीचे जा रहा होता है। तो आपको ये कॉम्बिनेशंस भी पता लग जाएंगे कि कौन से स्टॉक, आपको ये एक्सेल मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर मेंटेन करनी है। जब आप रोज ये काम करोगे तो ये आपकी एक मसल मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको सारे सपोर्ट्स, सारे रेजिस्टेंसेस, सारे मूवमेंट्स डेली कितने होते हैं आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे और आप बैंक निफ्टी में बहुत कंफर्टेबली आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको इसके हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में अच्छे से पता होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर इस वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, गिव अ थम्स अप, राइट अ कमेंट। आई हैव आस्क्ड यू द कमेंट to write it in the comment box and share it with others, because a lot more people need to be educated, and that's the reason I'm making so many videos for you. With this, I'll be signing off, and do join me for live trading every day from 10 to 11. आपको काम अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए. I will try to answer as many as I could possibly do, but otherwise, please be assured I'm reading your comments. All the best. Take care. See you in the next video.